कुछ सदाबहार पौधे होते हैं, फल फूल के पौधे होते हैं, सर्दियों में खिलने वाले पौधे होते हैं, गर्मियों में खिलने वाले पौधे होते हैं, सब्जियां होती हैं। तो सबको आपको एक एक पौधे को देख के आप टाइम अपना क्यों वेस्ट करेंगे कि मैं हर पौधे को देखूं कि गेंदे को कैसे प्रून करें, इसको कैसे प्रून करें, डेलिया को कैसे प्रून करें, हिबिस्कस को कैसे प्रून करें। तो ये इतनी सारी बातें समझने की जरूरत ही नहीं है ना। आप बेसिक जानकारी को समझ लेना। अगर आपने बेसिक चीजें समझ ली फिर आपको इतनी ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैं किस पौधे को कैसे प्रून किया जाए। तो जो इम्पोर्टेंट विषय हैं हम उनको छोड़ के उन चीजों की तरफ भागते हैं जो मतलब है हमें उतना जो हमारा टाइम भी लग जाता है और वो इतनी सहायक नहीं होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी देखें आप, और बहुत अच्छे एक से एक विशेषज्ञ ने चीजें बताई हुई हैं, लेकिन हम वहां तक पहुंचते नहीं है ना। जो विशेषज्ञ है वहां तक आप पहुंच नहीं पाते हैं। आप उन लोग मतलब उन चीजों को देख के अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। 10 मिनट की, 5 मिनट की, 8 मिनट की वीडियो देख लेते हैं, लगता है हमें बहुत सारी जानकारी हो गई, फिर देखते हैं तो हम वहां पे असफल हो जाते हैं। उसका कारण क्या होता है? मतलब ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं ना। आपको जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट को समझने की जरूरत है कि पौधा क्यों स्ट्रेस में जा रहा है, और उस स्ट्रेस से बचने के लिए उन कौन से ऐसे 10 कारण हैं जिनको हमें समझना जरूरी है। हमारी 3 वीडियो इस पे आ चुकी है, उसमें हमने बहुत विस्तार से नहीं बताया। अब हम एक एक विषय को लेकर विस्तार से बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप इसको जो है मतलब पूरा देखें, अंत तक देखें, ध्यान से देखें और इसको समझें। अगर आपने मूल समझ लिया तो आपको 500 वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल हमें ये जानना ज्यादा जरूरी लगता है कि 2 रुपए में पौधे को कैसे हरा भरा करें, 1 रुपए में पौधे को कैसे हरा भरा करें। जो आधा घंटा उस पर लग रहा है उसकी हमारी कोई कीमत ही नहीं होती है, वो 1 रुपए की कीमत होती है। तो जो चीज है उसको गहराई से समझेंगे बिना अगर हम काम कर रहे हैं तो बेकार में हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कौन कौन से पौधे को कब प्रून करना चाहिए, कैसे प्रून करना चाहिए, क्यों प्रून करना चाहिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंडर आता है। कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे प्लांट्स जो है स्ट्रेस में चले जाते हैं और इससे उनकी ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। हमें यह भी जानना जरूरी है, क्या हर पौधे को प्रून करना चाहिए? क्या हर पौधा जो है पिंचिंग मांगता है? ये बहुत जो है समझने वाला विषय है। इसमें हम जितना गहराई से जाएंगे, जितना अच्छे से समझेंगे, उतनी जल्दी हमको बागवानी जो है करनी आ जाएगी। अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान करे बिना कितने भी हम वीडियो देखते रहे, कितने भी, वहाँ बहुत अच्छे से हमें जो है बहुत एक्सपर्ट जो है बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन वो मात्र जानकारियां बनकर रह जाती हैं और हमारे बहुत काम में नहीं आ पाती। स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर हमारी 3 वीडियो आ चुकी हैं, आप सब उसको देखें। और बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये विषय है गार्डनिंग का। अगर उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट को समझे बिना हम गार्डनिंग कर ही नहीं सकते हैं। हमने खाली ये जान लिया कि हम किस वजह से स्ट्रेस में जा रहे हैं तो हम अपना विकास कर पाएंगे। और अगर हमने ये जान लिया कि प्लांट किन किन वजह से जो है स्ट्रेस में जा रहा है तो हमारे प्लांट जो है बहुत अच्छे से विकसित होंगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें, जिससे सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और नए नए विषयों पर हम जो है नित्य वीडियो लाते हैं और बहुत गहराई से उस पर चिंतन करने को कहते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। देखो बहुत सारी वीडियो जो है इस समय जो है यूट्यूब पे अवेलेबल्स हैं, जो आपको बहुत अच्छे से ये बता देंगे कि किस पौधे को कैसे प्रून करना चाहिए, तो वो आप वहां जाके देख सकते हैं। पर मेरा पर्पज ये नहीं है आपको बताने का कि किस पौधे को कैसे प्रून करें। मैं जो है इसकी गहराई से आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपने इसको डीपली समझ लिया प्रूनिंग को, तो कोई माई का लाल आपको गार्डनिंग में कामयाब होने से नहीं रोक सकता। सब्जियों में जैसे चुकंदर है, मतलब पालक हो गई, गोभी हो गई, और जितने भी इस टाइप के पौधे होते हैं उनमें तो कोई प्रूनिंग की जरूरत होती नहीं है। खाली आप जो नीचे पत्ते जल जाए उनको हटाते रहना चाहिए। लेकिन टमाटर जैसे हो गया, आपके टमाटर हैं, जैसे टमाटर में जो है इसकी 3D कटिंग, 4D कटिंग सब वो होती हैं। तो उसमें हमें जो है जैसे पौधा 7 से 9 इंच का हो जाए, जैसे ये मेरे ख्याल 9 इंच का हो गया, अब मैं इसको यहाँ से इसको प्रून कर दूंगा। तो इसको प्रूनिंग चाहिए, हार्ड प्रूनिंग तो चाहिए नहीं, हल्की सी
पिंचिंग भी कह सकते हैं। और ये जैसे कलियां आ रही हैं, इनको मैं यहाँ से हटा दूंगा, ये कलियों को मैं हटा दूंगा, मुझे अभी फूल नहीं चाहिए, गर्मियों में ये फल देगा। और ये पौधा देखो घनत्व पकड़ रहा है, कितना घनत्व आ गया देखिए आप। तो सब्जियों में तो बस खाली यही होता है, चाहे वो आपकी करेला हो, कोई भी आपकी बेलनुमा पौधे भी हों, उनके अंदर भी जो है प्रूनिंग जो है 7 इंच से 9 इंच तक उनकी प्रूनिंग कर देनी चाहिए। बाकी गोभी है, जैसे ये बंद गोभी है, इन सब में जो है कोई प्रूनिंग की आवश्यकता होती नहीं है। ये देखिए ये गुड़हल का पौधा है, इसकी तो हम मतलब है प्रूनिंग करते आते हैं। मैंने पूरा इसका जो है टोपियारी बना रखी है। अभी इस समय इसको नलाया नहीं है, थोड़ा सा पौधा गंदा है, लेकिन आप ये देखिए कि इसकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी, दिसंबर में मैंने प्रूनिंग कर दी थी। और ये देखिए अब इसकी नई कोपलें आनी शुरू हो गई हैं। तो किसी व्यूअर ने पूछा था कि क्या हम इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं, तो जनवरी में आप प्रूनिंग ना करें तो अच्छा है, लेकिन जो है ये देखिएगा दिसंबर के एंड तक आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। अभी जो है ठंड ज्यादा हो गई है, इस समय प्रूनिंग करने का कोई फायदा नहीं है। ये देखिए 12 पौधा गिलार्डिया है, इसकी देखिए 5-7 शाखाओं की हमने प्रूनिंग कर दी, लेकिन 2 शाखाओं की नहीं करी। इसको समझने की जरूरत ये होती है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो ये भोजन बना रहा होता है, अगर हम टोटल की एक साथ प्रूनिंग कर देंगे तो जो है पौधा जो है स्ट्रेस में जा सकता है। लेकिन अगर हम जैसे हमने 3 छोड़ दी, लेकिन बाकी सब जो है शाखाएं थी उनकी हमने प्रूनिंग कर दी, और वो प्रूनिंग करके हमने इसको लगा दिया है, ये सारे जो है प्लांट बन जाएंगे। इस समय ये प्लांट बन जाएंगे सारे के सारे। और हमने 3 इसकी शाखाएं छोड़ दी, ताकि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसका जो है ये इसको फायदा मिलता रहे। तो ये 12 पौधे की आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी ये छोटे छोटे ध्यान रखना चाहिए कि कुछ उसमें पत्ते छोड़ देने चाहिए, बिल्कुल जीरो नहीं कर देना चाहिए कि बिल्कुल उसके सारे पत्ते खत्म हो जाएं। ये देखिए बोगनविला का प्लांट है, ये एक पॉट के अंदर लगा हुआ है। इसको एक निश्चित भोजन मिल रहा है, क्योंकि जमीन में नहीं लगा हुआ कि अपनी जड़ों को कहीं तक भी फैला के ले जा सके, तो इसको एक निश्चित भोजन मिल रहा है पूरे सीजन भर। ये यहाँ से फूल दे, ये देखिए यहाँ से ये दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ से इसने फूल देना शुरू किया, या इसमें यहाँ से देना शुरू किया, और ये यहाँ तक जो है फूल देता हुआ आ रहा है। अब एक्चुअली क्या है कि भोजन को पूरा यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करना पड़ रहा है, नीचे से लेकर यहाँ तक ट्रेवल करना पड़ रहा है। और धीरे धीरे क्या होगा, अब ये देखिए सारी पत्तियां अपनी गिरा चुका है। क्यों गिराई इसने पत्तियां इसलिए गिराई कि जब ये स्ट्रेस में जा रहा था, इसको भोजन मिल नहीं पा रहा था पूरा, इसकी वजह से ये स्ट्रेस में जा रहा था। तो इसने अपने उस फूड को पूरा करने के लिए इसने सारी पत्तियां गिरानी शुरू कर दी। और कुछ जो है मौसम का भी फर्क होता है, लेकिन मेन कारण इसका यही होता है। मैं दूसरा पौधा दिखाऊंगा, मैंने कुछ पौधे खाली इसलिए छोड़ रखे थे कि मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर कार्य कर रहा हूं, तो मैं वो दिखा सकूं आपको। ये देखिए अब इसको जो है भोजन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था, इसकी शाखाएं बड़ी बड़ी हो गई। ये अब इसने जो है फ्लावरिंग करनी शुरू करी। फ्लावरिंग क्यों करी, ये भी स्ट्रेस मैनेजमेंट का पॉइंट है। जबकि देखिए ये एक और पौधा है, ये स्ट्रेस में नहीं है, जबकि इसकी ये देखिए शाखा इतनी मोटी है कि मेरे हाथ में मुश्किल से आ रही है, लेकिन क्योंकि इसकी मैंने नवंबर में प्रूनिंग कर दी थी, ये भी बोगनविला का ही प्लांट है, मैंने नवंबर में प्रूनिंग कर दी थी, और इसने जो है सारे अपने नए जो है पत्ते निकाल लिए, और इसको भोजन प्रॉपरली मिलने लग गया, और अभी इसने भी फ्लावरिंग शुरू कर दी है। तो ये स्ट्रेस में नहीं है। ये देखिए ये भी स्ट्रेस में नहीं है। तो ये स्ट्रेस की वजह से भी पौधे ऐसे पत्ते अपने मोड़ के दिखाते हैं और मुड़ने लगते हैं पूरी तरह। ये काफी दिनों से मैं इसके ऊपर चाह रहा था इसकी प्रूनिंग करूं, पर क्योंकि मुझे ये वीडियो बनानी थी तो मैंने छोड़ रखा था, ताकि मैं दिखा सकूं कि स्ट्रेस के क्या क्या जो है उसके आपको परिणाम देखने को मिलते हैं पौधे के अंदर। तो कई बार हम उसके सोचते हैं पता नहीं कोई बीमारी लग गई, कोई बीमारी नहीं लगी है, मैं इसकी प्रूनिंग कर दूंगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी जनवरी का महीना चल रहा है, और ये भी जो है बोगनविला का प्लांट है। मेरी पिछली वीडियो में आप इसकी फोटो में देख सकते हैं, मैंने बीच बीच में अपने प्लांट्स को कवर करके इसलिए दिखाता हूं ताकि विद प्रूफ में कार्य कर सकूं, क्योंकि अब मैंने इसकी प्रूनिंग करी है और इस समय जनवरी का समय है। जब भी किसी पौधे का फ्लावरिंग टाइम होता है, क्योंकि जो फ्रूटिंग भी होगी वो फ्लावरिंग, पहले फ्लावरिंग होगी तब फ्रूटिंग होगी, सीधा फ्रूट बनेगा नहीं। तो जब भी फ्लावरिंग टाइम होता है उससे 1 महीना पहले आप पौधे की, 1 से 1.5 महीना पहले तक आप पौधे की जो है प्रूनिंग कर सकते हैं। अब किसकी हार्ड प्रूनिंग करनी चाहिए, किसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करनी चाहिए, ये एक अलग विषय, मैं उसमें नहीं जा रहा। या पिंचिंग आप कर सकते हैं 1 महीना या 1.5 महीना पहले, वो थोड़ा सा आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा कि किसको पिंचिंग करना है, किसको प्रूनिंग करनी है। तो इतने सारे वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, आप खाली एक वीडियो से समझ रहे हैं कि भाई
कब आपको जो है प्रूनिंग करनी है, कब आपको पिंचिंग करनी है। जब फ्लावरिंग से 1 महीना और 1.5 महीना पहले, तो अब बोगनविला की फ्लावरिंग दोबारा से शुरू होएगी फरवरी में, फरवरी से शुरू होएगी, तो आप जनवरी में या दिसंबर के एंड तक आप उसकी जो है प्रूनिंग कर सकते हैं। मैंने करी है सबकी, मेरी बिल्कुल सही चल रही है। और जो सदाबहार पौधे हैं जो 12 महीने फूल देते हैं, उनकी पिंचिंग आप समय समय पे 12 महीने कर सकते हैं, क्योंकि वो सदाबहार हैं। आप 12 महीने उनकी पिंचिंग कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग की उनको जरूरत ही नहीं पड़ती है। अगर आप टाइमली प्रूनिंग उनकी जो है पिंचिंग करते रहेंगे तो हार्ड प्रूनिंग की उनको या शॉर्ट प्रूनिंग की जरूरत ही नहीं आएगी। बस पिंचिंग से ही वो अपनी फ्लावरिंग जो है बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि अगर हम प्रूनिंग नहीं करते ना तो पौधा बीमार हो जाएगा। दरअसल हमें ये जानना ज्यादा जरूरी लगता है कि 2 रुपए में पौधे को कैसे हरा भरा करें, 1 रुपए में पौधे को कैसे हरा भरा करें। जो आधा घंटा उस पर लग रहा है उसकी हमारी कोई कीमत ही नहीं होती है, वो 1 रुपए की कीमत होती है। तो जो चीज है उसको गहराई से समझे बिना अगर हम काम कर रहे हैं तो बेकार में हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं।